जगन्नाथ जी को रसगुल्लों की चोरी क्यों करनी पड़ी? आखिर ऐसी लीला के पीछे क्या है राज? पूरी नगरी में एक नन्ही सी बालिका रहती थी। नाम था गौरी। उम्र बस 8 वर्ष। बचपन से ही उसका कोई भाई नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान जगन्नाथ के लिए ऐसा प्रेम था कि वो उन्हें अपना सगा भाई मानती थी। हर सुबह मंदिर के सामने जाकर कहती, हे जगन्नाथ, तुम मेरे भाई हो ना? और फिर अपनी छोटी सी हथेली जोड़कर प्रणाम करती। दिन बीतते गए। समय आया भाई दूज का, जब बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाती हैं। लेकिन उस दिन गौरी का मन बहुत उदास था। सारे मोहल्ले में बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक कर रही थीं। कोई मिठाई बांट रही थी, कोई राखी जैसे धागे बांध रही थी, पर गौरी के पास तो कोई भाई था ही नहीं। वो धीरे धीरे कदमों से जगन्नाथ मंदिर की ओर चली। वो मंदिर पहुंची और गर्भगृह के द्वार पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। किसे भाई कहूँ? सबके भाई आते हैं, पर मेरे नहीं आते, आप भी नहीं। वो पास ही के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। आंसू उसके गालों से बहकर जमीन में समा रहे थे। उधर जगन्नाथ जी अपने नील चक्र के ऊपर से सब देख रहे थे। बालिका की पुकार उनके हृदय को भेद गई। भगवान तो भक्त के प्रेम से बंधे रहते हैं। वे स्वयं कह उठे, अरे ये तो मेरी प्यारी बहन गौरी रो रही है। आज तो भाई दूज है और मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूँ। ये तो अनुचित है, पर भगवान जगन्नाथ हैं, उनके हर काम में लीला होती है। और देखते ही देखते भगवान ने 7 साल के बालक का रूप धारण कर लिया। सिर पर छोटी सी पगड़ी, आँखों में शरारत और मुख पर अद्भुत तेज। वह सीधे पुरी के बाजार की ओर निकल पड़े, रसगुल्ले की दुकान की तरफ। वहाँ पहुंचकर ऊपर रखी मिट्टी की मटकी में हाथ डाल ही रहे थे कि तभी हलवाई आ गया। वह चिल्लाया, अरे ओ छोटे, क्या कर रहा है तू? नीचे उतर। भगवान बोले, काका, मैं तो मिठाई खरीदने आया हूँ। आप तो सो रहे थे, इसलिए खुद उठा ली। हलवाई बोला, अच्छा तो ऐसे ही मिठाई खरीदते हैं? नीचे उतर। भगवान मुस्कुराए, देख काका, छोड़ दे, नहीं तो पछताएगा। हलवाई हंस पड़ा, अरे वाह, बच्चा मुझे धमकी दे रहा है, अभी सिखाता हूँ। तभी भगवान ने अपनी कलाई से सोने का कंगन निकाला और बोले, ये देख, सच्चा सोना है, ले ले, पर रसगुल्ले दे दे। हलवाई ने कहा, अच्छा बेटा, दे, रसगुल्ला ले और निकल। भगवान नीचे उतरे, रसगुल्ले लिए और दुकान के बाहर जैसे ही निकले, अचानक चकमा देकर भाग पड़े। हलवाई चिल्लाया, अरे रुको, अभी बताता हूँ, और उनके पीछे पीछे दौड़ा। पर भगवान जगन्नाथ की लीला कौन रोक सके? वे पूरे शहर में उसे इतना घुमाते रहे कि बेचारा हलवाई थककर वहीं गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, आज बड़ा विचित्र बालक मिला। जब हलवाई वापस आया तो उसकी दुकान खाली थी। अब वो रोने लगा, क्योंकि बलभद्र जी उसकी दुकान से सारे रसगुल्ले ले गए थे और बदले में 2 सोने के कंगन छोड़ गए थे। वो कंगन उसे मिले और उसके जीवन में फिर से जान आ गई। उधर शाम ढल चुकी थी। मंदिर के पास वही गौरी अब भी पेड़ के नीचे बैठी थी, आंखें बंद, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, दीदी देखो, मैं आ गया। गौरी ने सिर उठाया। सामने वही सुंदर 7 साल का बालक हाथ में रसगुल्ले की पोटली लिए खड़ा था। वो उठकर बोली, तुम कौन? बालक मुस्कुराया, तुम्हारा भाई जगन्नाथ। क्षण भर को समय ठहर गया। गौरी ने दौड़कर उस बालक को गले लगा लिया। उसके आंसू अब खुशी के थे। भगवान बोले, चलो बहन, आज तो भाई दूज है, मेरे साथ चलो। और उन्होंने गौरी का हाथ थामकर अपने दिव्य भवन में प्रवेश किया। वहाँ सुभद्रा जी और बलभद्र जी पहले से बैठे थे। सुभद्रा हंसकर बोली, भैया, आज तो आपने सचमुच लीला कर डाली। गौरी ने झिझकते हुए कहा, दीदी, क्या मैं भी तिलक लगा सकती हूँ? सुभद्रा बोली, जरूर, यही तो भाई दूज का अर्थ है। गौरी ने अपने छोटे हाथों से भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के माथे पर तिलक लगाया, फिर रसगुल्ले खिलाए। भगवान हंसते हुए बोले, अब हर साल भाई दूज पर तुम्हें मिठाई मैं ही लाकर दूंगा बहन। भाव कोई भी हो, अगर विश्वास और आस्था अडिग है तो परमात्मा हमारे लिए सहज हो जाते हैं।